हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं लोकेश दैया आप सभी का स्वागत करता हूँ दैया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। नेवी एमआर और एसएसआर भर्ती के लिए जनरल नॉलेज का टेस्ट नंबर 11 रहेगा। 10 टेस्ट हम पहले कर चुके हैं। आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का टेस्ट नंबर 11 है। अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बिना समय खराब किए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। उससे पहले होमवर्क का क्वेश्चन यानी टेस्ट नंबर 10 का होमवर्क का क्वेश्चन करेंगे। HW जो पर्सन है वो करेंगे। उसके बाद नए टेस्ट की शुरुआत करेंगे। तो क्वेश्चन दे रखा है, कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है। तो कौन सी कहलाती है, 4 ऑप्शन दे रखे थे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम या कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सी कहलाती है, ऑप्शन सी सही रहेगा इसका होमवर्क के क्वेश्चन का। अब चलते हैं टेस्ट नंबर 11 का आगाज़ करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। व्यास सम्मान 2023 किसे सम्मानित किया गया है, यानी व्यास सम्मान 2023 वाला किसे मिला है, कौन सा था ये, तो ये 33वां है। 2023 में कौन सा मिला है, 33वां किसे मिला है, तो शरद पगारे, असगर वजायत, पुष्पा भारती या ज्ञान चतुर्वेदी को। अगर पूछा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो ऑप्शन सी सही रहेगा। 2023 वाला पुष्पा भारती को मिला है। और किस रचना के लिए, तो यादें यादें और यादें जो 2016 की है। ये यादें यादें और यादें कब प्रकाशित हुई थी ये रचना, तो 2016 में हुई थी। अगर पूछा जाए 32वां व्यास सम्मान किसे मिला था, 33वां तो ये हो गया 2023 वाला। अगर पूछा जाए 32वां किसे मिला था, तो 32वां 2022 वाला तो ज्ञान चतुर्वेदी को मिला था। अगर पूछा जाए 31वां पूछा जाए तो 31वां असगर वजाहत को मिला था। कब, तो ये 2021 वाला। अगर पूछा जाए व्यास सम्मान की यानी शुरुआत कब हुई थी, यानी पहला सम्मान कब दिया गया था, तो ये 1991 में शुरुआत हुई थी। और किसे दिया गया था, प्रथम पूछा जाए तो रामविलास शर्मा को दिया गया था। रामविलास शर्मा को दिया गया था प्रथम। और 1991 में शुरुआत हुई थी व्यास सम्मान की। अगर पूछा जाए 31वां 2021 वाला असगर वजाहत को, 32वां 2022 वाला ज्ञान चतुर्वेदी और 33वां 2023 वाला पुष्पा भारती को दिया गया है। और 34वां 2024 वाला कब होगा इसका, तो ये अगस्त में पता चलेगा किसे मिलेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है, वीर भूमि किस व्यक्ति की समाधि स्थल है, यानी वीर भूमि जो समाधि स्थल है वो किसका है। राजीव गांधी, चौधरी चरण सिंह, महात्मा गांधी या ज्ञानी जेल सिंह। अगर ज्ञानी जेल सिंह का पूछा जाए तो एकता स्थल होगा इनका, तो एकता स्थल। महात्मा गांधी का तो राजघाट होगा इसका। चौधरी चरण सिंह तो ये किसान नेता थे, तो किसान। बच कौन से गया, ऑप्शन ए सही रहेगा। राजीव गांधी वीर भूमि के नाम से जाना जाता है इनके समाधि स्थल को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित है, कहाँ पे है, किस शहर में है, लखनऊ में, शिमला या कानपुर या देहरादून में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1878 में हुई थी। किसके रूप में हुई थी, तो फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून के रूप में हुई थी। फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून। देहरादून के रूप में हुई थी। तो कहाँ पे है इसका, वन अनुसंधान संस्थान का, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, देहरादून में ये स्थापित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, अंशी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, केरल, कर्नाटक, उत्तराखंड या तमिलनाडु में।
अंशी राष्ट्रीय उद्यान अब इसे किस नाम से जाना जाता है? वर्तमान में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो काली टाइगर रिजर्व कहा जाता है इसे, काली टाइगर रिजर्व कहा जाता है इसे। अंशी राष्ट्रीय उद्यान तो किस राज्य में है? ऑप्शन बी सही रहेगा, कर्नाटक राज्य में है। अगर पूछा जाए सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान और सबसे छोटा, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए आपसे, सबसे बड़ा कौन सा होगा? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान होगा। और सबसे छोटा पूछा जाए तो साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान होगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, तेरह ताली किस राज्य का लोक नृत्य है? तेरह ताली राजस्थान, असम, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश का? अगर पूछे जाए तेरह ताली तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन ए सही रहेगा, राजस्थान राज्य का है। कालबेलिया भी राजस्थान का ही है, कालबेलिया, कठपुतली, भवई, भवई गुजरात में भी होता है और राजस्थान में भी, गवरी हो गया, ये सभी राजस्थान के लोक नृत्य हैं। अगर पूछे जाए असम के, तो असम के बारे में पूछा जाए तो बिहू नृत्य, क्या हो गया? बिहू नृत्य, बिहू त्यौहार भी है। उसके बाद बगुरुम्बा, बागुरुम्बा भोर नृत्य, ओजापल्ली नृत्य, ओजापल्ली नृत्य, ये सभी कहाँ के हैं? तो ये असम के हैं, याद रखना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा किस वर्ष हुई थी? यानी मरने के बाद भी भारत रत्न दिया जा सकता है, तो कब घोषणा हुई थी और कब दिया गया था? तो 1952, 1955, 1962 या 1966 में? अगर पूछा जाए भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? तो शुरुआत हुई थी 1954 में। सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये, और मरण यानी मृत्यु के बाद मिलेगा, तो वो कब घोषणा हुई थी? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, 1955 में। और पहली बार कब दिया गया था? यानी मृत्यु के बाद पहली बार कब दिया गया था? तो 1966 में दिया गया था। किसे मिला था? तो लाल बहादुर शास्त्री को मिला था, लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। घोषणा कब हुई थी? 1955 में। और पहली बार कब दिया गया था? तो 1966 में, लाल बहादुर शास्त्री को। वैसे पूछा जाए भारत रत्न की शुरुआत तो 1954 में हुई थी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दे रखा है, भारत देश ने अपना पहला यानी प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया था? तो कब किया था? 15 मई 1974, 10 मई 1975, 18 मई 1974 या 15 मई 1975? तो कौन सा सही रहेगा? और पूछा जाए कौन सी जगह पर? तो पोखरण में, पोखरण राजस्थान। अगर पूछा जाए प्रथम परमाणु परीक्षण का नाम क्या रखा गया था? तो स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था, स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। कब हुआ था? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, 18 मई 1974 को हुआ था। अगर पूछा जाए दूसरी बार परमाणु परीक्षण कब किया था? दूसरी बार तो 11 मई को किया गया था। कब? 1998 में। उसका नाम क्या रखा था? तो ऑपरेशन शक्ति रखा था उसका नाम, ऑपरेशन शक्ति। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं।
वायुमंडलीय दबाव की इकाई क्या है? तो पूछा जाए वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? बार है, नॉट, जूल या ओम। ओम किसकी है? तो विद्युत प्रतिरोध की है। जूल कार्य व ऊर्जा की होगी। तो किसकी है वायुमंडलीय दबाव की इकाई क्या होगी? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, बार होगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है प्लेगरा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बार बार पूछा जाता है प्लेगरा रोग किस विटामिन की? विटामिन B1, विटामिन B3 या B5 या विटामिन H। तो विटामिन H किसे कहा जाता है? तो B7 को विटामिन H कहा जाता है, जिसके बायोटीन भी कहा जाता है, बायोटीन। अगर पूछा जाए इसका आंसर क्या होगा प्लेगरा रोग, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, विटामिन B3 जिसे नियासिन भी कहा जाता है, नियासिन भी कहा जाता है। इसकी कमी से प्लेगरा रोग होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है प्लूटो ग्रह को बोने ग्रह का दर्जा कब मिला था, यानी बोना ग्रह कब बना दिया गया था? अगर आपसे पूछा जाए 2005 में, 6 में, 7 में या 8 में। अगर पूछा जाए इसकी खोज कब हुई थी और प्लूटो नाम कब दिया गया था इसका ग्रह के रूप में, तो अगर खोज पूछी जाए तो 13 मार्च को हुई थी, 13 मार्च 1930 को। 1930 ज़्यादा याद रखना। अगर नाम तो एक दिन बाद नाम दिया गया था, यानी 14 मार्च 1930 को प्लूटो नाम दिया गया। अगर पूछा जाए छोटे ग्रहों में यानी बोने ग्रहों का दर्जा कब दिया गया, तो ये कौन सा आंसर होगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, सन 2006 में। अगर पूछा जाए तो 24 अगस्त 2006 में छोटे ग्रहों के रूप में दर्जा दिया गया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है चंद्रयान 2 मिशन कब लॉन्च हुआ था? तो चंद्रयान प्रथम भी लॉन्च हो गया, फर्स्ट सेकंड का इसमें दे रखा है, और चंद्रयान 3 भी। तो चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया अगर आपसे पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, 2019 को। कब किया गया? तो 22 जुलाई 2019 को। कहाँ से? तो श्री हरिकोटा, श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। अंतरिक्ष केंद्र से किस राज्य में है? तो ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। सभी श्री हरिकोटा से ही किए गए हैं, चंद्रयान 1, 2, 3। 2 पूछा जाए तो 2019 में, अगर 3 पूछा जाए तो कब किया गया था? तो 14 जुलाई को किया गया था, 14 जुलाई 2023 को। अगर पूछा जाए चंद्रयान फर्स्ट तो ये 22 अक्टूबर। अगर सन पूछा जाए तो 2008 में, 2008 उसके बाद 2019 और फिर 23। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्यूसेक में क्या मापा जाता है, यानी क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का भाव या जल की मात्रा। अगर पूछा जाए समुद्र की गहराई किससे नापी जाती है? तो फैथोमीटर के द्वारा। इसमें क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो जल का भाव, ऑप्शन सी सही रहेगा, जल का भाव मापा जाता है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, यानी होमवर्क का क्वेश्चन, सेट नंबर 11 का। सेट नंबर 11 का होमवर्क जो कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। प्रश्न दे रखा है गगन नारंग का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है, तैराकी से, निशानेबाजी या शतरंज से? आप सभी को इसका आंसर कमेंट करना है। और हमारे द्वारा कराया गया टेस्ट कैसा लगा, कैसे क्वेश्चन थे? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी प्रकार के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ऑन कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।